हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ब्लड बॉन्ड। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत पहले रिकमेंड किया था और मैंने इसे पढ़ा था, तब से मेरे ये लिस्ट में था। हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम है फेबियन, जिसकी उम्र 25 साल है और ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। और इसकी नेचर की बात करें तो ये मासूम है और बिना किसी बुरी भावना के लोगों से बात करता है। डरपोक है लेकिन अपनी बात खुलकर कहता है। लोगों और हालात से आसानी से प्रभावित हो जाता है। और हाँ, ये एस क्लास एक्सपर्ट है। और हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है कॉनराड हैंकल। इसने हम के कह के पुकारने वाले हैं और इनकी उम्र है 36 ईयर और ये सैन्य बल में काम कर चुके हैं और वर्तमान में ब्रांच चीफ हैं। और ये एस क्लास गाइड हैं। और इनकी खासियत की बात करें तो ये नियमों का सख्ती से पालन करने वाले हैं और पुराने ख्याल वाले हैं, लेकिन लोगों से घुलने मिलने में माहिर बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी बात काटे जाने पर ये बिल्कुल नापसंद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इनकी बात काटी हो। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट आके रुकती है। वहाँ से हमारा फर्स्ट मेन लीड निकल के आता है और जैसे ही वो एक दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे वो दो लोगों को अलग ही सिचुएशन में देख लेता है और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो धीरे से दरवाज़ा बंद करके गैलरी के अंदर जोर जोर से सांस लेते हुए और पागलपन की हद तक चिल्लाते हुए कहता है, ये लोग कोई जानवर नहीं है और ना ही ये जगह कोई जंगल है। तो वो लोग ऐसी चीज़ें ऐसे इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? कोई भी इनोसेंट इंसान इसे कैसे देख सकता है? और हमारा फेबियन भी इसे कैसे देख सकता है? अभी तो ये बेचारा यहाँ पे काम करने के लिए आया है एक इंटर्न बन के, और इसके सामने ऐसी चीज़ों का आना, बेचारी की तो हालत पस्त हो गई है। और उसके पास हमारा काहिम गाइड इंस्ट्रक्टर आके हमारी फेबियन की ऐसी हालत देख के कहता है, आपका अंत भी ऐसे ही होने वाला है, तो इसे क्यों ना जल्दी से स्वीकार कर लें। ये सुन के फेबियन कहता है, मुझे इससे नफरत है, मुझे ये सब क्यों ही करना पड़ेगा, ऐसा कहना बंद करो। तो काहिम कहता है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो, अगर आपके पास कोई गाइड नहीं होगा तो आप मर जाओगे। ये सुनने के बाद फेबियन फर्श की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं अपनी इच्छा से एक्सपर्ट नहीं बना हूँ। इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बनता है। आखिरकार हर एक्सपर्ट और गाइड को ये सब क्यों ही करना पड़ता है? ये कहकर फेबियन रोने लगता है। तो काहिम उससे कहता है, अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। सच कहूँ तो बात कुछ इस तरीके से है, आप इतने बड़े हो गए हो कि इस तरह से रोने का आपका कोई भी हक नहीं बनता है। ये सब कहते हुए काहिम फेबियन की ओर देख रहा होता है, जो कि हमारा फेबियन काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक पर्सन की आवाज़ आती है, सीरियसली यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या आपको ताका झाकी करना पसंद है? ये कहते हुए ब्रायन मेयर क्लास एक्सपर्ट, जो कि दरवाज़ा खोलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है, ओह काइम और न्यू बॉय, क्या आप लोग उसका इस्तेमाल करने का इंतज़ार कर रहे हैं? ये सुनने के बाद काहिम और फेबियन दोनों ही डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और काहिम तो ब्रियन के सर पे रजिस्टर से मारते हुए कहता है, जाओ जल्दी से पूरे अपने क्लोथ को पहनो। मार खाने के बाद ब्रियन मेयर अपना सर पकड़ के कहता है, मुझे इससे मत मारो, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो काहिम कहता है, तब ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें मार पड़े, और तुम्हें मार खाना भी तो पसंद ही है। ये सुन के ब्रियन कहता है, ठीक है डियर, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे इस तरह से कहोगे तो लोग गलत अर्थ निकालेंगे।
क्योंकि ब्रेन की पावर है, अगर उसके शरीर पे कोई हमला आता है तो वो उस हमले को अवशोषित कर लेता है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों पर वार करता है। काहिम और ब्रेन एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। उन लोगों की बहस को देख के फेबियन अपने मन में कहता है, मैं यहाँ से बस निकलना चाहता हूँ, मैं निकलने के लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। इस प्रकार की क्षमता रखने वाले लोगों को एक्सपर्ट कहा जाता है। जिन लोगों के पास अलग अलग तरीके की पावर होती है, जैसे कि आग, हवा या और कुछ, वे अपनी अलग अलग अनोखी क्षमताओं के साथ दुनिया की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सपर्ट जितने ही महत्वपूर्ण हैं। वो हैं गाइड्स। गाइड एक्सपर्ट को स्थिर करने, ठीक करने और सहायता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। वे विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय हैं और उनका तरीका यह है कि वो शारीरिक संपर्क द्वारा एक दूसरे की मदद करते हैं और मुझे शारीरिक संपर्क में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वे कहते हैं कि ऐसा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसे मैं नहीं जानता। इसमें मेरी इच्छा कोई भी मायने नहीं रखती, मुझे इसे किसी गाइड की सहायता से ही करना होगा, भले ही मैं होश में हूँ या फिर नहीं। ये सब कहते हुए फेबियन को कोई चीज़ याद आती है जो कि उसके साथ हो चुकी है। वो अपना सर पकड़ के कहता है, फिर से वो याद आ रही है, मेरा सिर, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। खैर, अभी मेरी स्थिति कुछ इस प्रकार है। तभी एक आवाज़ आती है, किम, फेबियन को ले आओ। ये सुन के किम कहता है, यस सर। तो किम कहता है, फेबियन तुम्हें बुलाया गया है। ये सुन के फेबियन कहता है, क्या, मगर मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? तो किम जाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मगर मेरे साथ आओ। ये सुन के फेबियन किम के पीछे जाते हुए कहता है कि क्या उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है? वो हमेशा मुझे ही क्यों बुलाते रहते हैं? तो किम कहता है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, कोई सामान्य व्यवहार नहीं, क्योंकि तुम एस क्लास एस्पर हो। ये सुनने के बाद फेबियन अपने मन में कहता है, मुझे सच में नहीं पता, वो इंसान डरावना है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत से ऑफिस में, जो कि बिल्डिंग के सबसे टॉप पे होता है, जहाँ से नीचे का सारा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होता है। तभी वहाँ के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ के साथ किम दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि मैं उसे ले आया हूँ। ये सुनने के बाद हमारा सेकंड मेन लीड, जो कि अपने चेयर पे बैठा हुआ होता है, वो अपना चेयर घुमाता है और टेबल के ऊपर हाथ रख के कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे हो। साथ ही वहाँ पे एक हैवी इन्वायरमेंट जैसा होता है। फेबियन की आवाज़ सुनने के बाद कहता है कि यहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई है, जो कि दम घोटने वाली है। तभी किम रिपोर्ट आगे करते हुए कहता है, वो आज सुबह की ट्रेनिंग के बाद कुछ देर आराम कर रहा था, ये रही वो रिपोर्ट। ये सुनने के बाद के कहता है, ठीक है, क्या ट्रेनिंग के दौरान कुछ अनयूजुअल हुआ था? तो किम कहता है कि आज थ्योरी से रिलेटेड ट्रेनिंग था, तो इस वजह से कुछ भी अनयूजुअल कुछ भी नहीं हुआ। और इधर फेबियन की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही होती है और वो अपने मन में कहता है कि जब भी मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ, मुझे नौसिया सा फील न जाने क्यों होने लगता है। तभी के उन लोगों की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, बस इतना ही, तो अब आप किम जा सकते हैं यहाँ से। ये सुनने के बाद किम जी हाँ सर बोल के वहाँ से निकल जाता है और बेचारा अकेले फेबियन वहाँ पे फंस जाता है, जो कि अकेले होने के कारण उसके सर से पसीना निकलने लगता है और वो अपने मन में कहता है,
यहाँ बस अब हम ही दोनों हैं, मैं अपना सर उठा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी के कहता है, फेबियन क्या तुम अपना सर नहीं उठाओगे? ये सुनने के बाद फेबियन डरते हुए अपनी आंखें ऊपर उठा के की ओर देखता है तो के उससे कहता है, क्या आपने कुछ गलत किया है? आपको लगता होगा कि मैं आपको खाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी फेबियन कहता है, नहीं, लेकिन आपका मुझे देखना मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैंने कुछ किया हो। ये सुनने के बाद के फेबियन के करीब आके कहता है, मैं आज बस आपकी हालत देखना चाहता था। और बेचारा फेबियन के इतने करीब आ जाने से उसे तो ठंडा पसीना निकलने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ये फिर से शुरू हो गए। और साथ ही हकलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। ये सुन के अपनी नैरो आइज करके फेबियन की ओर देखता है और उसके गले के करीब जाने लगता है और दांतें निकाल के। ये देख के फेबियन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहता है, रुको रुको, 1 मिनट रुको, प्लीज़ पीछे हटो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनने के बाद के वहीं पर तुरंत ही रुक जाते हैं। साथ ही अपने मन में कहता है, इन दिनों यह आदमी मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है और मैं यह बात बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ कि घटना हमेशा बिना किसी चेतावनी के होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने पहले। ऐसा ही हुआ था। लाल बालों वाला व्यक्ति अपने साइकोकिनेसिस का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ तबाही हो रही थी और मैं बस उस घटना में फंस गया था। उसके बाद वहाँ की सिचुएशन देखने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि मैं धीरे धीरे अवेकन होने लगा और वहाँ की सारी चीज़ें तहस नहस होने के साथ मेरे आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ने लगा था। और साथ ही मैं फिर एस क्लास एस्पर के रूप में सामने आया। उस अचानक आए जोरदार झटके से मैं बेहोश होने ही वाला था। साथ ही उस जगह पे बहुत सारी तबाहियां मच रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मदद करने आए हुए लोगों की मदद भी सही से नहीं कर पा रहे थे। साथ ही फेबियन के अवेकन होने की वजह से उन लोगों पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए कुछ लोग कह रहे होते कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी के आगे बढ़ते हुए कहता है कि हालात क्या है, तो किम कहता है अपनी डिवाइस में देखते हुए कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसे देख के ऐसा लगता है कि वह एक नया एस्पर है। यह सुनने के बाद के कहता है कि मैं उसकी मदद करूँगा, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूँगा। साथ ही वह अपने मन में कहता है कि वह पियर हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल के कमरे के अंदर। हम देखती हैं फेबियन लेटा हुआ होता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सीलिंग को देखते हुए कहता है, ये छत बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही है। फिर वो उठ के बैठ के कहता है, नहीं। तभी उसका सर घूमने लगता है। फिर वो अपनी आसपास की जगह को देखते हुए कहता है, आखिरकार ये कैसी जगह है। फिर वो साइड में एक टेबल होता है जहाँ पे उसका चश्मा रखा हुआ होता है, उधर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मैं उस अचानक हमले में फंस गया था। उसके बाद क्या हुआ था? तभी उसके हाथों में कोई उसका चश्मा रखते हुए कहता है, ये रहा। ये और फेबियन उस चश्मे को लेकर कहता है, थैंक यू। तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो चौंक के उस ओर देखता है तो वहाँ पे के खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि लगता है कि आप अब ठीक हो। ये सुनने के बाद फेबियन अपना चश्मा पहन के उसकी ओर देखता है तो इस चीज़ से के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उन दोनों में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आ जाता है तो फेबियन उससे पूछता है कि आप कौन हैं। ये सुनने के बाद के वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ, जब आप तैयार हो जाएं तो कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए। ये के वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ से
फेबियन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और नर्वसनेस में अपने गले को छूते हुए कहता है आखिरकार वो कौन था। तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो कहता है कि वह आवाज़। इसी के साथ उसे कुछ फ्लैशबैक की याद आता है जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्लशिंग रेड पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने चेहरे को अपनी बॉडी को छूने लगता है। फिर वो अपना ब्लैंकेट उठा के वो नीचे की ओर देखते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बस महज एक सपना होना चाहिए, बस एक सपना, सिर्फ एक सपना ही होना चाहिए। मैं इतना बोल्ड नहीं हो सकता, प्लीज़। मैंने ऐसा किया, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। ये सच में झूठ होगा, ये एक सपना ही होगा। फिर वो काउंटर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका ट्रीटमेंट का जितना भी बिल था वो पहले से ही जमा हो चुका है, उसका एक भी रुपया बकाया नहीं है। ये कैसे हो सकता है, मैं एक वीआईपी कमरे में था। तो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहती है कि यूनियन जैक हमारे हॉस्पिटल से संबंधित हैं, आपके हॉस्पिटल के बिल यूनियन के द्वारा ही दिए गए हैं। ये सुन के फेबियन कंफ्यूज होकर कहता है क्या यूनियन जैक, लेकिन मैं तो एक आम नागरिक हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट लेडी कहती है जब आप सो रहे थे तो हमने आपके ब्लड की जांच की और हमें ये पता चला कि आप एक एक्सपर्ट हैं। ये सुनने के बाद फेबियन कहता है क्या इस वजह से मुझे चक्कर आ रहा था। रुको एक मिनट, मैं एक एक्सपर्ट हूँ। और हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो लोग आते हैं, फेबियन को पकड़ते हैं और बेचारे फेबियन को तो कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। और वो लोग बॉडीगार्ड फेबियन को पकड़ के लेके जाते हुए कहते हैं कि एसोसिएशन में आपका स्वागत है। और बेचारे फेबियन को तो समझ ही नहीं आ रहा है। वो उन लोगों को रोकते हुए कह रहा आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग मेरी किडनैपिंग कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक मीटिंग रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे बेचारा फेबियन डरा सहमा हुआ बैठा हुआ होता है और उसके आसपास वो हट्टे कट्टे मोटे 4 बॉडीगार्ड खड़े हुए होते हैं। और हमारा किम डॉक्यूमेंट को देखते हुए कह रहा होता है नाम फेबियन, उम्र 25 साल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये सब कहते हुए उसकी पूरी डिटेल उसे बताता है और कहता है कि क्या मुझसे कुछ छूट गया है। ये सुनने के बाद फेबियन कहता है नहीं, बस इतना ही। लेकिन आखिरकार चल क्या रहा है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, आपको मेरी जानकारी की आवश्यकता क्यों है। ये सुन के किम कहता है अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आपकी क्षमता की पुष्टि हुई आप स्टेट की प्रॉपर्टी बन गए हैं। ये सुनने के बाद फेबियन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी क्षमताएं क्या हैं। तो ये सुन के किम नैरो आइज करके फेबियन की ओर देखता है और अपने हाथ में एक रिमोट लेके दबाते हुए कहता है इसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। ये कह के वो अपने हाथ में लिया हुआ रिमोट से स्क्रीन का बटन चालू कर देता है और स्क्रीन जैसे ही चालू होता है तो उस ओर फेबियन देखते हुए कहता है क्या। और हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पे उस जगह की तस्वीर होती है जहाँ पे फेबियन अवेकन हुआ था। वो जगह तो पूरी तरीके से खंडहर सी लग रही है, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सब दिखाते हुए किम कहता है मुझे लगता है कि आपकी क्षमताएं गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण करना है और साइकोकिनेसिस है, मतलब कि अपने दिमाग की पावर से सभी चीज़ों वस्तुओं को हिलाना डुलाना, इधर से उधर उठा के पटकना उटकना, ये सभी चीज़ें समझ लो तुम लोग। यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और उपयोगी क्षमता है। ये सुनने के बाद और स्क्रीन पे देखने के बाद तो फेबियन अपने थूक को ही निगल लेता है और किम आगे कहता है ये वह जगह है जहां वो घटना घटी। ज़मीन ऐसी धंस गई जैसे वहां कोई गड्ढा हो। यह बात भी कंफर्म हुई कि कुछ चीज़ें तैर रही थी, भले ही वह कुछ ही पल के लिए दिखी थी, इसलिए हमें सही तरह से पुष्टि करने की ज़रूरत है। ये सब जानने के बाद फेबियन कहता है क्या सच में ये सब मैंने किया। तो किम कहता है हाँ, और अगर आप
एसोसिएशन में शामिल होते हैं तो जितना भी नुकसान हुआ है उसका खर्च एसोसिएशन उठाने को तैयार है, अगर नहीं तो नुकसान के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये सुन के फेबियन के तो सिर से पसीना निकलने लगता है और वो हकलाते हुए कहता है, मैं शामिल होना चाहूँगा। ये सुन के किम कहता है ठीक है, और साथ ही किम ये सारी कहानी सुनाते हुए कहता है, इस तरीके से मैं इस एसोसिएशन में शामिल हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत खूबसूरत घर के अंदर, जहाँ पे खूबसूरत सा झूमर, सोफ़ा और बाकी सभी डेकोरेशन हुए होते हैं। ये सब देखने के बाद तो फेबियन की आंखें बाहर ही निकल आती हैं। वो चारों ओर चमकती हुई आंखों से दिख रहा होता है। तभी किम कहता है कि अब से आपको यहीं रहना होगा। ये सुनने के बाद फेबियन कहता है, यह क्या है? क्या मेरे लिए इस तरह की जगह पर रहना सही है? वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि उसे रहने के लिए इतना ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत घर मिल रहा है। तभी किम कहता है, एस क्लास प्रिविलेज, क्या मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया? फिर वो वहाँ से घूम के जाते हुए कहता है, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, आप एस क्लास के लिस्ट में हैं। ये सुनने के बाद फेबियन को तो कुछ समझ ही नहीं आता है और किम जाके सोफे पर बैठकर कहता है, हॉस्पिटल आपको बताना भूल गया होगा, आप भी बैठ जाओ। ये सुन के फेबियन भी किम के सामने बैठते हुए कहता है, क्या मैं सचमुच एस क्लास में हूँ? तो किम कहता है, जी हाँ, मैं आपकी निगरानी, शिक्षा और ट्रेनिंग की देखरेख करूँगा। अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे तुरंत इसके बारे में बता सकते हैं। ये सुन के फेबियन कहता है, निगरानी? तो किम कहता है कि ये के का आदेश है। वह शहर के ब्रांच के हेड हैं। मुझे यकीन है कि आपने उन्हें पहले देखा होगा, उनके चेहरे पर निशान हैं। ये सुन के फेबियन याद करने लगता है के का चेहरा, और याद करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए अपने जैकेट के अंदर ही छिपने लगता है। ये देख के किम उससे पूछता है, आखिरकार क्या हुआ? तो फेबियन बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और खुद में ही रोते हुए कहता है, इसके बारे में सोचना बंद करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, कोई परवट नहीं। तभी किम पानी पीते हुए कहता है, खैर आप खतरनाक क्षमताओं वाले एक खास व्यक्ति हैं। आपका अभी तक कोई साथी नहीं है। आपकी मदद के लिए आपको एक उच्च स्तरीय गाइड की ज़रूरत होगी। ये सुन के फेबियन हैरान होके किम की ओर देख के पूछता है, तो जिस गाइड के साथ मैं रहने वाला हूँ? ये सुनते हुए किम कंफ्यूज और नैरो आइज करके फेबियन की ओर देखता है। तभी फेबियन कहता है, हम इसे पहले भी एक बार कर चुके हैं ना? ये सुन के किम कहता है, क्या? और उससे कहता है, आपको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, है ना? और अपने गर्दन पर इशारा करता है कि अपने तुम खुद गर्दन पर यहाँ पर देखो। तो फेबियन ये देखकर वो अपने गर्दन पर उस जगह पर छूता है तो उस जगह पे बैंडेज होता है और उसे तभी कुछ याद आता है। और किम कहता है, ये कैसा था आपका पहला गाइडिंग एक्सपीरियंस का अनुभव? आपको वह कैसा लगा? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अगला चैप्टर चाहिए तो लाइक और कमेंट करने के बाद वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग हाइप करेंगे तभी मैं सेकंड पार्ट लेकर आने वाली हूँ।